गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे इस इनकम टैक्स के केसेस की मुहिम में हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपके सामने उन केसेस को डिस्कस कर सकें जो कि एसएससी के लिए अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में या अपीलेट प्रोसीडिंग्स के अंदर यूजफुल होते हैं। लेकिन हमारी ये आपसे एक बहुत बड़ा सजेशन ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उस पूरे केस लॉ को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि हर केस लॉ के फैक्ट्स अलग होते हैं। हम जो ये वीडियो बनाते हैं उसके अंदर फैक्ट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाते, और क्योंकि हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं तो कई बार एक केस का रेशो पूरी तरीके से दूसरे केस पे अप्लाई नहीं होता, इसलिए उस केस को पूरे पढ़ने से हमें ज्यादा विजडम बनती है। आज के इनकम टैक्स के केस में हम सेक्शन 153D के अप्रूवल पर एक केस डिस्कस करेंगे। सच केसेस के अंदर जैसा कि हम सब जानते हैं कि असेसमेंट को कंप्लीट करने से पहले असेसिंग ऑफिसर को अपने जॉइंट कमिश्नर से अप्रूवल लेना होता है, और ये अप्रूवल सेक्शन 153D के मुताबिक, जो कि फाइनेंस एक्ट 2007 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और जो 1 जून 2007 से एप्लीकेबल था, और इसी की एवज में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक सर्कुलर भी निकाला था 12 मार्च 2008 को, जो ये कहता है कि सर्च केसेस के अंदर असेसमेंट को कंप्लीट करने से पहले असेसिंग ऑफिसर को अपनी ज्वाइंट कमिश्नर से अप्रूवल लेके आना है। क्या ये अप्रूवल एक मात्र फॉर्मेलिटी मात्र है, और कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं या कौन कौन सी ऐसे चीजें हैं जिसको हम ये आधार मानकर कह सकते हैं कि जो अप्रूवल ज्वाइंट कमिश्नर ने दिया वो प्रॉपर अप्रूवल नहीं है सेक्शन 153 मैंडेट के हिसाब से, और उसको हम किस तरीके से अपनी अपीलेट प्रोसीडिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज प्रेजेंट केस में लखनऊ ITAT की बी बेंच ने अपने केस क्वालिटी स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की, और ये केस 115 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 49 पर रिपोर्ट हुआ, और इस केस का जजमेंट 30 सितंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर 2 असेसमेंट ईयर इन्वॉल्व हैं, असेसमेंट ईयर 15-16 और असेसमेंट ईयर 17-18। एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट की गई, उसके बाद मैटर CIT अपील के पास गया, और जब मैटर ट्रिब्यूनल में था तो असेसिंग ऑफिसर का एक मेन ग्राउंड ये था कि जो अप्रूवल दी गई है असेसमेंट ऑर्डर पास करने के लिए वो एक मात्र औपचारिक मात्र है, और वो एज पर मैंडेट ऑफ सेक्शन 153D नहीं है, क्योंकि वो एक मैकेनिकल अप्रूवल है। असेसी का ये कहने का ये लॉजिक इसलिए था क्योंकि जो असेसिंग ऑफिसर ने एक अपना ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाया, और जब उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को लेकर के वो अपने ज्वाइंट कमिश्नर के पास गया, और जब ज्वाइंट कमिश्नर ने जो अप्रूवल दी उसके बाद जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया, वो तीनों इवेंट एक ही डेट के थे। इसलिए एसएससी का ये कहना था कि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर का सेम डेट पर बनाना, अप्रूवल का सेम डेट पर देना और उसी डेट पर असेसमेंट ऑर्डर पास कर देना, ये इस बात को साबित करता है कि ज्वाइंट कमिश्नर ने सारे सीज्ड मटेरियल को एग्जामिन नहीं किया, और ज्वाइंट कमिश्नर के पास सफिशिएंट टाइम नहीं था अप्रूवल देने के लिए, और उस अप्रूवल को देने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर ने जो सीज्ड मटेरियल था उसको एग्जामिन नहीं किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का कहना यह था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर और जो अप्रूवल है और जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर है वो एक ही डेट का है, इससे ये बात पता चलती है कि जो ज्वाइंट कमिश्नर है उसने जो अप्रूवल दिया है वो एक हेस्टी मैनर में दिया है, बिना रिकॉर्ड्स को एग्जामिन किए। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो 153D की पावर है वो एक कैजुअली और एक रूटीन मैनर में एक्सरसाइज नहीं की जानी चाहिए, और ज्वाइंट कमिश्नर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सारे सीज्ड मटेरियल को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को एग्जामिन करे। प्रेजेंट केस के अंदर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि पूरे रिकॉर्ड से ये डिपार्टमेंट प्रूव नहीं कर पाया कि ज्वाइंट कमिश्नर के पास सफिशिएंट टाइम था
प्रॉपर अप्रूवल देने का, इसलिए जो अप्रूवल दी गई उसको सस्टेन नहीं किया जा सकता और जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है वो भी लायबल टू बी क्वेश्ड है, क्योंकि जो अप्रूवल है वो प्रेजेंट केस के अंदर प्रॉपर नहीं है। इसलिए लखनऊ आईटीएटी की बी बेंच ने प्रेजेंट केस में मैकेनिकल अप्रूवल के आधार पर असेसमेंट ऑर्डर को क्वेश्चन किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है क्वालिटी स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 115 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 49 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर लखनऊ आईटीएटी की बी बेंच ने 30 सितंबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।